हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा में। आज हम लोग बोर्ड थ्योरी से रिलेटेड एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्लास 11th का कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। इसमें क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है कि 10⁻⁻17 जूल ऑफ लाइट एनर्जी इज नीडेड फॉर द ह्यूमन आई टू सी एन ऑब्जेक्ट। किसी भी वस्तु को देखने के लिए, है ना, हम लोग को मतलब उस बॉडी से टकरा के या उस वस्तु से टकरा के जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों पे आएगा, तो हमारा आंख उस वस्तु को तभी देखेगा जब वो जो लाइट उससे टकरा के उस ऑब्जेक्ट से हमारे आंखों पे आ रहा है, उसका जो आप लोग का एनर्जी है वो कितना होना चाहिए, 10⁻⁻17 जूल। यानी 10⁻⁻17 जूल वाला लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के रिफ्लेक्ट होकर जब वापस आएगा, तब हमारा आंख उस ऑब्जेक्ट को देख सकता है। यानी कम से कम उस लाइट में इतना एनर्जी होना चाहिए। ठीक है, अब कह रहा है क्या कि देन हाउ मेनी फोटोन ऑफ द लाइट। अब उस तरह का लाइट जिसका वेवलेंथ 550 नैनोमीटर है ना, तो उसका कितना, यानी 550 नैनोमीटर वाला, 550 नैनोमीटर वेवलेंथ वाला कितना सारा फोटोन जो है उसकी जरूरत पड़ेगी ताकि आई जो है यानी आंख जो है उस ऑब्जेक्ट को देख सके। यानी यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन पूछ रहा है प्यारे बच्चों। तो नंबर ऑफ फोटोन कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कौन सा फॉर्मूला की एनर्जी जो है कैसे निकलता है, E बराबर NSC/λ यूज करते हैं हम लोग। तो N क्या है, आप लोग का नंबर ऑफ फोटोन है ना, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से रिलेटेड ये सवाल है। तो N का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो E इंटू λ/h इंटू सी हो जाएगा। तो एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ है, कितना है एनर्जी आप लोग का, 10⁻⁻17 जूल। ठीक है, और वेवलेंथ कितना है आप लोग का, 550 नैनोमीटर, यानी 550 इंटू 10⁻⁹ मीटर। और आप लोगों का h का वैल्यू पता ही है, 6.626 इंटू 10⁻34 होता है जूल सेकेंड, है ना। इंटू c का वैल्यू वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ये पता ही है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग ये जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा, मीटर से मीटर कैंसिल होगा, सेकंड से सेकंड। तो यहाँ से आप लोग को नंबर ऑफ फोटोन पता चल जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करके आप लोग का जो आएगा वो नंबर ऑफ फोटोन या नंबर ऑफ क्वांटा होगा। यानी 550 नैनोमीटर वाला इतना आप लोग का फोटोन चाहिए ताकि आंख जो है उस ऑब्जेक्ट को क्या कर पाएगा, देख पाएगा। ठीक है, तो बड़ा आसान से प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की मदद से हम लोग इस तरह का सवाल बना सकते हैं जहां भी नंबर ऑफ क्वांटा या नंबर ऑफ फोटोन आप लोग से पूछेगा। ठीक है, इसी तरह का एक और सवाल है, इसमें पूछ रहा है, ये आयोनाइजेशन एनर्जी से बोर्ड थ्योरी से रिलेटेड है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से नहीं। इसमें कह रहा है कि द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस इज इतना जूल पर एटम। यानी हीलियम प्लस का आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो 19.6 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम है। तो बताइए कि कितना आयोनाइजेशन एनर्जी होगा इन फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट ऑफ Li++। यानी हीलियम प्लस का अगर इतना है ना आयोनाइजेशन एनर्जी, तो लिथियम प्लस प्लस का कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं इस तरह का कंपेयर वाला सवाल जो होगा कि एक का देख के दूसरे का अगर पूछना है तो हम लोग कैसे, हम लोग जानते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी किसका निकालना है, उसको ऊपर रखिए। तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Li++ है ना, बाई आप लोग का हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ He+। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग को पता है कि अगर जूल पर एटम में पूछ रहा है तो दोनों के लिए आप लोग का क्या हो जाएगा, +21.79 इंटू 10⁻⁻19 इंटू Z²/n²। यहाँ भी इसके लिए भी आप लोग का फॉर्मूला हो जाएगा 21.79 इंटू 10⁻⁻19 इंटू Z²/n²। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि लिथियम के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिट तो फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट के लिए पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट तो आप लोग का सेम है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कंपेयर करेंगे एटॉमिक नंबर के आधार पे। तो एटॉमिक नंबर के आधार पे कंपेयर करेंगे तो ये से ये कैंसिल हो गया आप लोग का, है ना, सेम ऑर्बिट है आप लोग का, ऑर्बिट नंबर सेम है, तो n² से n² कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पे जो है ये Z है, तो लिथियम का Z कितना होता है आप लोग का 3, तो 3 का स्क्वायर, और हीलियम का कितना होता है Z, 2 का स्क्वायर, यानी आप लोग का इधर आ गया 9/4। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं
कि आयोनाइजेशन एनर्जी लिथियम का कितना हो जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो Li++ का कितना हो जाएगा, 9/4 ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ किसका, He+ का। ठीक है, और आयोनाइजेशन एनर्जी He+ का दिया हुआ है कितना है, तो इसको आराम से हम लोग बना लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा आप लोग का, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Li++ ये कितना हो जाएगा, 9/4 इंटू ये कितना दिया हुआ है, 19.6 इंटू 10⁻⁻18 क्या जूल पर एटम, है ना। अब यहाँ से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेट करके आप लोग का जो आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ से निकल जाएगा आप लोग का, मतलब कि सेम नंबर ऑफ ऑर्बिट रहे, है ना। तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो ये समझ लेना है कि फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट की बात कर रहा है। ठीक है, और एटॉमिक नंबर जो है वो वेरी करेगा, तो जो भी आयोनाइजेशन एनर्जी वेरी करेगा वो किसके रिस्पेक्ट में, वो एटॉमिक नंबर के आधार पे आप लोग का चेंज करेगा। तो यहाँ से आराम से हम लोग इसका आयोनाइजेशन एनर्जी निकाल लेंगे। तो 9 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और 4 से डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ से आसानी से आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरह का अगर कोई क्वेश्चन पूछे आप लोगों से, इसी तरह का कोई क्वेश्चन पूछे, है ना, एक चीज़ याद रखिएगा, किसी किसी क्वेश्चन में आप लोग का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछेगा। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अगर पूछेगा तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या होता है कि वेवलेंथ अगर कम है तो एनर्जी ज़्यादा होगा, है ना। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछेगा तो ये हाई एनर्जी हो गया आप लोग का। ठीक है, और अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछेगा तो इसका मतलब है कि वेवलेंथ ज़्यादा है तो इसमें एनर्जी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो इस केस में आप लोग का जो भी सीरीज दिया होगा N1 तो आप लोग का दिया रहेगा, लीमैन है तो N11, बामर है तो N12, है ना। लेकिन हायर एनर्जी लेवल इसका क्या हो जाएगा, तो हाई एनर्जी कब होगा, जब एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगा आप लोग का, यानी इसमें N2 जो होगा वो इन्फिनाइट हो जाएगा, है ना। और इसमें N2 जो होगा वो कितना हो जाएगा, जो भी है। अगर बामर के लिए है तो 2 के बाद 3, अगर ये है तो इसका ठीक, यानी N2 का वैल्यू जो होगा प्यारे बच्चों वो जो भी N1 दिया रहेगा उससे उसका अगला ऑर्बिट, यानी जो भी N1 दिया रहेगा उसमें एक ऐड कर देना है। ठीक है, N1 में एक ऐड कर देना है तो उसका ठीक बाद वाला ऑर्बिट हो जाएगा। तो उसके बीच में एनर्जी डिफरेंस कम होगा, एनर्जी कम होगा तो वेवलेंथ ज़्यादा होगा। और इस केस में इन्फिनाइट ऑर्बिट से आएगा, तो इन्फिनाइट ऑर्बिट से आएगा जिस ऑर्बिट में आप लोग का जाएगा तो एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगा, हाई एनर्जी होगा, वेवलेंथ छोटा हो जाएगा। तो जैसे मान लो कि इसी पे अगर सवाल अगर पूछे कि फाइंड आउट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, फाइंड आउट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रेडिएशन इन बामर सीरीज, या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फॉर द बामर सीरीज भी लिख सकते हो डायरेक्ट, बामर सीरीज। तो कितना हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछ रहा है किसके लिए, बामर सीरीज के लिए। तो बामर सीरीज के लिए आप लोग का क्या हो जाएगा, लोअर एनर्जी लेवल हो गया आप लोग का 2 और हायर एनर्जी कितना हो जाएगा, तो वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो एनर्जी कम होगा, यानी इसके ठीक बाद वाला तो ये 3 हो जाएगा। और यहाँ से आप लोग आराम से निकाल सकते हो, कौन सा फार्मूला लगा के 1/λ बराबर R इंटू Z स्क्वायर इंटू 1/N1 स्क्वायर और माइनस 1/N2 स्क्वायर। ठीक है, यानी 1/λ R का वैल्यू कितना यूज़ करोगे, 109678, या सेंटीमीटर में आ जाएगा। Z किसके लिए है, तो फाइंड आउट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फॉर द बामर सीरीज, है ना। ऑफ यहाँ पे लिख देते हैं, ऐड कर देते हैं, मान लो हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन एटम के लिए आप लोग को पता है कि Z कितना हो गया, है ना, एटम दिया रहेगा तो हाइड्रोजन के लिए 1 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 1/N1 स्क्वायर। तो N1 कितना है आप लोग का, तो N1 इसका हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर, और N2 कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग आराम से आप लोग कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, यानी हो गया 1/λ, ये हो गया 109678, है ना। इधर हो गया आप लोग का कितना, ये हो गया 1/4 और ये हो गया 1/9, है ना। तो ये हो गया आप लोग का, ये करीब करीब हो जाएगा 1/λ 109678 इंटू ये नीचे हो गया 36 और ये हो गया 9 × 4 36
ये 4 गुना 9, 9 यानी 5/36। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग लेमडा का वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। तो लेमडा का वैल्यू कितना हो, एक ही चीज़ में आएगा, सेंटीमीटर इनवर्स में आएगा। तो इसमें अगर कर ले तो ये हो जाएगा 36/5 × 109678, इतना सेंटीमीटर। तो इससे इसको डिवाइड कर लेना, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो आराम से प्यारे बच्चों इस तरह का सवाल को आप लोग बना सकते हो। तो इसी तरह के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए प्रिपरेशन मंत्रा के साथ।